इन्हीं को शहीदों का दर्जा दे दिया इस तरीके से कि शहीदों का सरदार कह दिया। शौदा है, शहीद है, लेकिन शहीदों के सरदार हजरत हुसैन रज़ी अल्लाह तआला अन्हु नहीं है। हमारे यहाँ भी लोग क्या बोलते हैं, इमाम हुसैन रज़ी अल्लाह तआला अन्हु। सुना आपने ये जुमला, इमाम हुसैन जी? हमारा इमाम तो एक ही है, नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। उसके अलावा हम किसी के लिए भी इमाम का लफ्ज़ इस्तेमाल नहीं कर सकते। यजीद रहमतुल्लाह अलैह का जो इंतखाब होता है, वो चीज सुनाई जा रही है, वो चीज सही नहीं है। क्या यजीद मुसलमान था या काफिर? अगर मुसलमान था तो रहमुल्लाह कहना कैसा है कि यजीद मुसलमानों के हाकिमों में से एक हाकिम थे, उनकी बहुत सारी खूबियाँ हैं, बाज़ फ़ज़ाइल का तज़किरा भी कुतुब हदीस में और सही बुखारी और फतहुल बारी वगैरह में मिलता है। काफिर कहना बिल्कुल दुरुस्त नहीं है। जिन लोगों ने काफिर कहा है वो उनके ऊपर दूसरे भी बहुत सारे इत्तेहामात लगाते हैं। कोई जानी कहता है, कोई शराबी कहता है, कोई न जाने कौन कौन सी बातें कहता है। और जब वो मुसलमान हैं और मुसलमानों के एक हाकिम हैं तो उनको रहमहुल्लाह या रहमतुल्लाह अलैह कहना यकीनन दुरुस्त है। यजीद का एक दोस्त है जिसका नाम सरजून है। यजीद की सारी पोल खोलने वाला और यजीद के सारे कच्चे चिट्टों को बेनकाब करने वाला सबसे ज्यादा अगर कोई है तो वो सरजून है। सरजून यजीद का इब्तिदाई दिनों का दोस्त है। जब यजीद के किरदार को कोई नहीं जानता था, जब से सरजून उसके किरदार को जानता था और उसने बहुत बातें की है। इब्ने कसीर, हाफिज इब्ने कसीर जो इब्ने तैमिया के शागिर्द है, उन्होंने बहुत बड़ी बातें सरजून के हवाले से यजीद के बारे में लिखी है। तो सरजून कहता है कि यजीद की जिंदगी का इख्तिताम ये है, उसकी जिंदगी का एंड ये है जो हम सबको इबरत की तरफ ले जाता है। यूं तो इब्ने जियाद का एंड, शिमर का एंड, ये सब चीजें हमें इबरत की दावत देती है कि बहुत दिन तक कोई किसी पे जुल्म नहीं कर सकता। एक दिन वो जरूर आता है जब जालिम को कुदरत उसके जुल्म का मजा चखाती है। और फिर याद रखना, जिसको सजा नहीं देना होता है उसकी छोटी सी गलती पर भी उसे टोक दिया जाता है और बचा लिया जाता है, और जिसे सजा देना मंजूर होता है उसे खूब ढील दी जाती है, खूब ढील दी जाती है। इतनी ढील कि इंसान गुनाह करते करते गुनाहों में डूब जाता है, आदी हो जाता है गुनाह करने का। जो लोग दौलत की बुनियाद पे पाप करते हैं, जो लोग दौलत की रेलपेल की बुनियाद पर अय्याशियां करते हैं, वो सोचते हैं कि कुदरत हमें माल देकर भूल गई, हमें महल देकर भूल गई। लेकिन सुन लो, मेरा रब किसी को भूलता नहीं है। अगर कोई तहतुस्सरा की तह में जाकर गुनाह करे तो भी कुदरत उसे देखती है। इसलिए ताकत के बल पर, जवानी के बल पर, माल के बल पर कभी अल्लाह की नाफरमानी न करना, वरना कुदरत जब डोरी टाइट करती है तो फिर इंसान के तौबा के लिए भी हाथ नहीं उठते। तो यजीद ने खूब अय्याशियां की, बंदरों का नाच देखना, मुर्ग लड़ाना। इसी तरह से माज़अल्लाह सरजून ने यहां तक कहा है कि यजीद उस बदतरीन जात का नाम है कि जब उसकी शहवत भड़कती, हया के पर्दे में कहना चाहता हूं, उसकी शहवत भड़कती तो वो सौतेली मां के साथ भी अपनी जरूरत पूरी करता, वो फूफी के साथ भी अपनी जरूरत पूरी करता। इतना ही नहीं, वो लड़कों के साथ भी अपनी जरूरत पूरी करता। सरजून के बयान के मुताबिक यजीद उस बदतरीन इंसान का नाम है जिसने कुत्तों के साथ भी बदफेलियां की है। यजीद के मुहिब्बीन कम से कम हमारा बयान न सुनते, इब्ने तैमिया के शागिर्द इब्ने कसीर को पढ़ लेते तो कम से कम रहमुल्लाह और अमीरुल मोमिनीन तो न कहते। अरे तुम यजीद को रहमुल्लाह कहते हो और अमीरुल मोमिनीन कहते हो तो हर अमीरुल मोमिनीन पे सवालिया निशान खड़ा हो जाएगा। लोग कहेंगे माज़अल्लाह कि यजीद भी अमीरुल मोमिनीन, हजरत उमर भी अमीरुल मोमिनीन, तो क्या माज़अल्लाह हजरत उमर का किरदार यजीद की तरह था? अस्तग़फिरुल्लाह। सोचो, शर्म करो, दीन को क्यों बदनाम करना चाहते हो? तो कुत्तों के साथ बदफेली करने वाला यजीद है। मेरे इल्म में अभी तक ये बात नहीं आई। अल्लाह रसूल की अता से हमने अपने बुजुर्गों की बहुत किताबें पढ़ने का शरफ हासिल किया है, लेकिन मुझे फिरऔन के मुतालिक भी ये बात नहीं मिली कि उसने कुत्तों के साथ बदफेली की। नमरूद के मुतालिक भी ये बात नहीं मिली। बुख्त नसर के बारे में, अबू जहल वगैरह के बारे में भी ये बात हमने न पढ़ी न सुनी कि उसने कुत्तों से बदफेली की। लोग कहते हैं हजरत इमाम आजम ने यजीद को काफिर नहीं कहा, तुम लोग इतनी उसकी बुराई मत किया करो। तो आप समझते क्या है कि अगर उसको काफिर नहीं कहा तो क्या मुसलमान का है? इमाम आजम ने ना उसको मुसलमान माना ना उसको काफिर कहा। और इमाम आजम की फिकी नुदरत तुम क्या जानो? तुम्हें तो हनफियत की हवा भी नहीं लगी है। दरअसल अगर काफिर कह देते इमाम आजम, उनकी फिकी बसीरत देखो कितनी अजीम है, उनकी दूरंदेशी देखो। अगर काफिर कहते तो लोग समझते जैसे हिंदुस्तान के बंबई के काफिर की तरह, यानी एक महदूद तस्वुर हो जाता। क्योंकि बहुत सारे काफिर ऐसे हैं कि जो कुफ्र तो करते हैं लेकिन शराब नहीं पीते। आपके बंबई में बहुत सारे काफिर ऐसे हैं जो लोगों के शराब छुड़ाने के लिए दवाइयां देते हैं,
है ना, ऐसे काफिर हैं, बहुत से काफिर ऐसे हैं जो काफिर है लेकिन जानी नहीं है, जो जिना के बारे में तकरीरें करते, लेक्चर देते हैं मत जाओ जिना की तरफ। कोई जरूरी नहीं कि काफिर हो तो जिना भी करे, काफिर है लेकिन जिना नहीं करता, काफिर है लेकिन शराब नहीं पीता, ऐसा भी है। अगर यजीद को काफिर कह देते तो लोग समझते वैसा काफिर जैसे मालेगांव में कोई काफिर रहता हो, जैसे बंबई का कोई काफिर हो। लोग शैतान को काफिर नहीं कहते क्योंकि शैतान एक इस्तिलाह का नाम है, यानी जब भी शैतान आएगा, कुफ्र की जान शैतान, लड़ाई लगाने वाला शैतान, जिना करवाने वाला, यानी उसका नाम आया और सारी गंदगी सामने आ गई, तो ये शैतान एक खुद इस्तिलाह है, उसे काफिर, मुनाफिक, मुशरिक कहने की जरूरत नहीं। नाम शैतान खुद एक इस्तिलाह है। जिस तरह नाम शैतान एक इस्तिलाह है, उसी तरीके से नाम यजीद एक इस्तिलाह है। काफिर कहकर उसकी बुराइयों को आप महदूद नहीं करना चाहते थे, बल्कि बताना चाहते थे जब यजीद हो हर गंदगी, मतलब हर गंदगी का दूसरा नाम यजीद, कोई बुराई ना छूटे। यहां तक उस बदबख्त ने कहा कि मोहम्मद पर कोई वही नहीं आई थी, बस हुकूमत का ढोंग रचाने के लिए ये सारी चीजें की। माज़अल्लाह अस्तग़फिरुल्लाह, इस तरह की बकवास उसने की है, किताबें भरी हुई उससे, सारे मामला लिखे हुए। तो सरजोन कहता इतनी गंदगी थी उसमें, और उसकी तमन्ना थी कि हर दिन वो एक अलग औरत के साथ ज़िना करेगा। मुझे सुनना, उसकी नींद इस तरह होती थी कि उसके सराने शराब के मटके रखे रहते थे, और नाचने वाली लड़कियां नाचती थी, गाने वाली गाती थी, और इस माहौल में वो बिस्तर पे लेटता था। उसका जिस्म इंतहाई मोटा और भद्दा, बदन पर जैसे सुअर के कड़क और सख्त बाल होते हैं वैसे उसके जिस्म पे सख्त और कड़क बाल थे। कुदरत अल्लाह जैसा जो होता है उसको बनाती वैसा ही है, ताकि आदमी देख के पता चल जाए कि इसकी औकात कितनी है। देखो, बकरी के बदन पे भी बाल होते हैं और सुअर के बदन पर भी होते हैं। बकरी के बाल कुदरत ने ऐसे बनाए, देखो तो हाथ फेरने को जी चाहे, और कुदरत ने सुअर के बाल ऐसे बनाए कि देख कर नफरत आए, देख कर ही नहीं बल्कि नाम से नफरत आए। कुदरत का एक निजाम है, अल्लाह की सुन्नत है, ये सुन्नत इलाहिया है। खुदा बनाता है जो जैसा होता है ताकि देख कर पहचान लिया जाए। बस गुफ्तगू समेटते हुए, बहुत आप पे बार नहीं डालना चाहता, मैं ये बात मुकम्मल कर लेना चाहता हूं क्योंकि आप लोगों भी काफी टाइम से बैठे हैं। अगरचे आपकी तमन्ना है कि आप सुने, लेकिन अगर आप ये सोचते हैं कि एक ही महफिल में पूरी करबला बयान हो, तो मेरा ईमान ये है, मैं अपने शहर वालों से भी कहता हूं, मेरे शहर के लोग भी 6-6 दिन, 2-2, 2.5 घंटा सुनने के लिए आते हैं, उठते हैं, उठते नहीं है, बैठने की बात करते हैं और बोलो की बात करते हैं। ये मौला हुसैन की खैरात है, लेकिन ये बात समझ लें, जिंदगी खत्म होगी, करबला कभी खत्म नहीं होगी। हाँ, और जितना तुम करबला से करीब जाओगे उतने राज खुलते चले जाएंगे। अभी तो मैंने करबला को छेड़ा ही नहीं है, इसलिए कि कई सालों से आप सुन भी रहे हैं और आज भी सुन रहे हैं, और अल्लाह से दुआ है कि जिंदगी अल्लाह दे, हम सुनाते रहे, आप सुनते रहें, बल्कि अल्लाह वो दिन लाए कि मौला हुसैन का जिक्र करते करते ही मौत आ जाए। वो हमारे लिए सबसे अजीम दिन होगा, वो कामयाब दिन होगा इंशाअल्लाह। तो इतना भी मैं नहीं कहूंगा कि आप हजरात को हजम नहीं हो, मैं अपनी गुफ्तगू समेटूंगा। तो इतना खजाना है करबला का कि रातें गुजरेगी, बातें खत्म नहीं होगी इंशाअल्लाह। तो यजीद मोटा भद्दे जिस्म का, और उसके बदन पर कड़क और सख्त बाल थे जैसे सुअर के बदन पे होते हैं, और हर रात उसकी शराब से रंगीन थी। ये कोई मुबालगा नहीं, मैं जितनी बातें कह रहा हूं एक एक सतर का हवाला किताब में हम बता सकते हैं अल्हम्दुलिल्लाह ताला। ऐसा नहीं कि मैं गुलू कर रहा हूं, कतअन ये बात नहीं है, आप उठा करके देखें। और जो खारजियों के नजदीक मोतमद अलैह मुअर्रिखीन है, उनकी किताबों में ये बात मौजूद है। हमारे मुअर्रिखीन ने तो लिखा ही है, लेकिन उनके यहां भी ये बातें लिखी हुई है। उसको लड़कियों का, औरतों के साथ मोहब्बत का शौक था। जो सौतेली मां को न छोड़े वो किसको छोड़ेगा। एक ईसाई लड़की थी, उस लड़की के साथ यजीद को मोहब्बत हुई। बात सच्ची तो यह है कि जिसके दिल में आले नबी की मोहब्बत नहीं, वो किसी से मोहब्बत कभी नहीं कर सकता। वो मोहब्बत क्या थी? वो नफ्स की ख्वाहिश थी, नफसानियत थी। वो उसने मोहब्बत का ढोंग रचाया उस ईसाई लड़की के साथ, लेकिन वो लड़की थी बड़ी होशियार। यजीद की मौत की मुख्तलिफ रिवायतें हैं, लेकिन हर दिन हम अलग अलग रिवायतें इसलिए पढ़ते हैं ताकि सारी रिवायतें आपके सामने हो और आप सबसे इबरत हासिल करें। उसका जो दोस्त सरजून था, सरजून और ये दोनों जाते थे उस लड़की से मिलने, तीसरा कोई नहीं होता था। तो लड़की इतनी होशियार थी, वो सरजून को भी लुभाती थी और इसको भी। इसी मैटर में दोनों में दुश्मनी होने शुरू हो गई। तो ये लड़की के पास जाके सरजून की बुराई करता, सरजून उसकी बुराई करता। तो चूंकि इसके पास हुकूमत और सल्तनत थी, तो उस लड़की को इसने कहा कि मैं तेरे साथ निकाह करना चाहता हूं। और वो लड़की ने कहा ठीक है, अगर निकाह के लिए तैयार है तो कल आएगा तो अकेला आना, सरजून को साथ न लाना और किसी सिपा को साथ न लाना, और हम फिर तेरे साथ निकाह करेंगे। वो लड़की अपने घर से निकली
यजीद का मोटा जिस्म घोड़े पर था और उसी के घोड़े पे वो बैठ गई पीछे की तरफ। ज़बान हया इस पे भी खामोश है कि एक मोटे इंसान के साथ एक लड़की अगर एक घोड़े की पीठ पर बैठे तो फासले कितने सिमटे होंगे या कितने नहीं होंगे आप अच्छी तरह जानते हैं। बस सिर्फ मंजर कशी करना है और बताना यह है कि यजीद की जिंदगी का इख्तिताम क्या है, किस हालत में अहले बैत के गुस्ताख को मौत आई और उसका अंजाम क्या हुआ। अल्लाह अकबर। फिर वो लड़की बैठी और उसने घोड़े को एड़ लगा दी। वो महारत रखती थी घोड़ा दौड़ाने में। घोड़ा दौड़ता रहा, यजीद उछलता रहा, हत्ता के घोड़ा पसीने पसीने हुआ और यजीद चूंकि मोटा इंसान था जल्दी थक गया वो। और एक जंगल में प्लान के मुताबिक एक घोड़ा और बंधा था और कुछ लोग वहां पर मौजूद थे। लड़की इस घोड़े से उतरकर उस घोड़े पे उसने छलांग लगाई और बैठी और उसने कहा, यजीद निकाह की शर्त यह है, हम दोनों दौड़ लगाते हैं घोड़े की, अगर तू आगे निकल गया तो निकाह होगा वरना नहीं। इसका घोड़ा भी थक चुका था और ये भी थक चुका था। लड़की घोड़ा दौड़ाती रही, ये आगे करने की कोशिश में खूब भगाता रहा, हत्ता के बहुत यानी कि देर तक के ये सिलसिला चलता रहा और फिर ये पसीने से शराबोर होकर अपने घोड़े की लगाम छोड़कर घोड़े से जमीन पे गिरा। जब घोड़े से जमीन पे गिरा तो ये तड़पता था, मुझे पानी दे दे, पानी दे दे, और कहता था कि किसी तरह तेरे साथ मेरा निकाह हो जाए। तो लड़की ने उसके सीने पे पैर रखा, उस ईसाई लड़की ने, और फिर कहा, जालिम तू पानी मांगता है और तू मुझसे निकाह की बात करता है। मैंने सुना है कि तेरे हुक्म से तेरे नबी का गुलशन वीरान हुआ, जो अपने नबी की औलाद का वफादार न हुआ वो मेरा क्या वफादार होगा। मैं तो मजहब के एतबार से ईसाई। उस लड़की ने कहा, जब तू अपने नबी की औलाद से बेवफाई करता है मुझसे वफा कब करेगा। और उसने अपने कमर से खंजर निकाला और यजीद की शहरक पर उस हालत में जबकि वो प्यास के लिए तड़प रहा था उसकी गर्दन पर वो खंजर चला दिया। अब उसका मुल्क शाम में रहना खतरे से खाली नहीं था तो उसने सरजोन को बुलाया और ये वाकया बताकर वो सरजोन के साथ फरार हो गई और अब यजीद को काट दिया गया, वो मर गया। ये दास्तान किसी को पता नहीं। यजीद के 8 बेटे थे। वो बेटों ने यजीद को ढूंढना शुरू किया, तलाश करना शुरू किया, लेकिन कहीं नहीं पाया। फिर एक मर्तबा हुकूमत के कुछ सिपाही या कुछ लोग शिकार के लिए जंगल में निकले तो यजीद के लाशे को उन्होंने इस हाल में पाया कि उसका लाशा सड़ रहा था, उसमें कीड़े मौजूद थे। तो उसके 8 बेटों ने मिलकर उसकी नमाजे जनाजा पढ़े बगैर, उसके जिस्म को गुस्ल दिए बगैर, क्योंकि पोजीशन ही ये न थी कि गुस्ल दिया जाता, क्योंकि जिस्म फटा हुआ था, उसमें कीड़े थे और बदबू आ रही थी, तो उसके जिस्म को नहलाए बगैर और नमाजे जनाजा पढ़े बगैर उसको जो है उसके बेटों ने दफन कर दिया और छुपा कर दफन किया, बताया नहीं गया, जंगल के अंदर। और फिर यहां तक हालात हुई कि बस उन्होंने ऐलान कर दिया कि यजीद मर गया और उसके बाद उसके बेटे माविया असगर को हुकूमत सौंपने की बात की गई। तो माविया असगर का कहना यह था कि जिस तख्त पर अहले बैत के खून के धब्बे हो वो तख्त मुझे नहीं चाहिए, और उसने लेने से इनकार किया, वो मर गया। उसके बाद उसके 8 बेटे यके बाद दीगरे मर्ज में मुब्तला होकर मरते चले गए और उसकी नस्ल वहीं पर खत्म हो गई। लेकिन इम्तिहान में वो इस तरह नाकाम हुआ, अय्याशियां की, बुराइयां की, इख्तिताम ये हुआ, नस्ल भी खत्म हो गई। हुसैन ने सब कुछ लुटाया। मौला अगर तू बेटा मांगता है जवान तो ले ले, मासूम अली असगर मांगता है तो ले ले, मेरी जान चाहिए वो भी ले ले, सब हुसैन ने दिया, सब दिया, खुदा को राजी किया। तो फिर हाल ये हुआ, करबला से हुसैन का एक ही बेटा लुटा हुआ मदीने पहुंचा था। उस एक ही बेटे में अल्लाह ने इतनी बरकत अता की कि पूरी दुनिया के अंदर जहां कई मुसलमान बसते हैं वहां हुसैनी सैयद आज भी मौजूद है। अरे खुद आपकी बस्ती में शाह बुखारी जो सो रहे हैं ये इमाम हुसैनी की तो औलाद है। आप गौर फरमाएं तो ये फैजान हुसैनी आज घर घर बट रहा है। लोग कहते हैं हुसैन का गला कट गया, हुसैन हार गए, यजीदियों ने गला काट लिया, यजीदी जीत गए। हम कहते हैं ऐसा नहीं है। देखिए जंग के एजेंडे होते हैं, एजेंडा जो जीतता है वही जीता हुआ माना जाता है, जो एजेंडा हार जाता है वो जीता हुआ नहीं माना जाता। यजीद का एजेंडा ये था, हुसैन मैं तेरे हाथ से बैत लेकर के रहूंगा। हुसैन का एजेंडा ये था, मैं बैत नहीं करूंगा। यजीद बैत लेना चाहता था, हुसैन बैत करना नहीं चाहते थे। मुझे बताओ अगर यजीद बैत ले लेता तो फिर लोग कहते यजीद जीत गया। हुसैन ने बैत नहीं की, मौला हुसैन जीते।
और अल्लाह अकबर, मौरखीन ने यहां तक लिखा कि जब इमाम हुसैन का सर काट लिया गया तो उस वक्त यजीदियों में से किसी ने यह प्लान पेश किया था, मंसूबा पेश किया था, जीते जी हुसैन ने यजीद के हाथ में हाथ देकर बयात नहीं की तो चलो जल्दी से हुसैन के हाथ काट लेते हैं, वही हाथ ले जाएंगे दमिश्क को और यजीद के हाथ में हाथ रख देंगे तो हुसैन की रूह तड़पेगी कि जीते जी हाथ न दिया तो शहादत के बाद तो यजीद के हाथ में हाथ दे दिया, लेकिन जैसे ही वो लाशे की तरफ बढ़े कुदरत ने हुसैन के दोनों हाथ उठा लिए थे। अब मौला हुसैन के हाथ मौजूद न थे, मौला हुसैन ने शहादत से पहले अपने हाथ बचाए, अल्लाह ने शहादत के बाद उनके हाथों की लाज रखी और बता दिया कि हुसैन एजेंडे पर तू टूटेगा, यजीद शिकस्त खाएगा। और बंबई वालों में तुम्हें क्या बताऊं, तुम तो लड़ने वाले लोग हो, तुम्हारे यहां लड़ाइयां मशहूर है। देखो जब दो ग्रुप लड़ते हैं तो जो मैदान छोड़ के भाग जाता है उसको हारा हुआ कहते हैं और जो मैदान में खड़ा रहता है उसको जीता हुआ कहते हैं। यही तो है, हार जीत का मियार ज्यादा से ज्यादा यही है कि जो मैदान छोड़ गया वो हार गया, जो मैदान में मौजूद है वो जीत गया। आप मुझे बताइए करबला के अंदर इस वक्त खड़ा कौन है? क्योंकि जंग तो करबला में हुई थी, इस वक्त खड़ा कौन है? यजीदी या यजीद इब्ने जियाद शिमर कौन खड़ा है? इनके पते भी नहीं है, सब भाग गए हैं। आज भी हुसैन का गुंबद बता रहा है, हुसैन आज से 1350 साल पहले जैसे यजीदियत के खिलाफ डट के खड़ा था, आज भी हुसैन वहां पे डटा हुआ है और बता रहा है मैदान छोड़ के हम नहीं गए हैं, मैदान छोड़कर तुम गए हो। मैदान करबला तो आज भी हमारे हाथ में है और क़यामत तक रहेगा। जब तक हुसैन ना आए थे वो कर्बो भला था, हुसैन आ गए करबला रश के जन्नत बन गया है। आज भी फरिश्ते अदब और एहतराम के साथ वहां की खैरात लेने के लिए आते हैं। अल्लाह उनकी खैरात हमें भी नसीब फरमाए। उनके घर में बे इजाजत जिब्राइल आते नहीं, कद्र वाले जानते हैं, कद्र शान अहले बैत, सर कटाना जान देना कोई मुझसे सीख ले, जाने आलम हो खुदा। ऐ खानदान अहले बैत अपना सौदा बेचकर बाजार सूना कर गए, कौन सी बस्ती बसाई ताजिराने अहले बैत पूरे करती है, अरूसाने शहादत का सिंगार खूब दूल्हा बना है। हर जवाने अहले बैत बेअदब गुस्ताख फिरके को सुना दे ऐ हसन, बेअदब गुस्ताख फिरके को सुना दे ऐ हसन, यूं कहा करते हैं सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह, यूं कहा करते हैं, इस शान से कहा करते हैं, यूं कहा करते हैं सुन्नी दास्ताने अहले बैत, इस शान से करते हैं कि सहाबा की बेअदबी भी न हो और अहले बैत का हक भी अदा हो जाए। हक तो ये है कि हक अदा न हुआ। अल्लाह हम सबको सहाबा और अहले बैत की मोहब्बत में कायम रखे, इसी पे जिंदगी दे, इसी पे मौत अता फरमाए। आका ने फरमाया मम्मा हुब्बे आले मोहम्मद माता शहीद, जो मेरी अहले बैत की मोहब्बत में मर जाए अल्लाह उसे शहादत का